अब मथुरादास भाई तुम भागवत बाँचो और रात दिन तुमको समझ आ जाए वो बात अलग है, सबको नहीं समझ आवेगी। माने निर्विण्णानां ज्ञान योग, निर्विण्ण माने का कि जो है वो वैराग्य वाले हैं, अत्यंत वैराग्यशील अधिकारी हैं। निर्विण्ण निर्वेद युक्त, निर्वेद माने निर्वेद युक्त माने निर्विण्ण, निर्विण्ण को मतलब है निर्वेद युक्त। निर्वेद नाम निर्वेदो वैराग्यम, निर्वेद शब्द को मतलब है वैराग्य, जो वैराग्य सु युक्त है ऐसे जो अधिकारी हैं उनके लिए ज्ञान योग जो है वो ज्यादा अच्छो है। निर्विण्णानां ज्ञान योग। अब ये कैसे कैसे अच्छो है या तो सब विवेचन करते 2 दिन निकल जाए, इतना हमको टाइम नहीं है यहाँ, ध्यान में आई कि नहीं। जितना हमसे कहो जाएगो इतना भले आज को प्रवचन रोक के भी कहेंगे या के ऊपर जितना कहो जाएगो, पर अब तुम ये कहो कि लखनऊ में जितनी कथा कही उतनी सब कथा को तो फिर 2 दिन निकल जाए, हमारा बहुत प्रवचन को टाइम पीछे रुक जाए। उतनी बात नहीं कहेंगे, फिर भी बहुत कहेंगे, बहुत बात कहेंगे। निर्विण्णानां ज्ञान योग कर्मयोगस्तु कामिनां, और कर्मयोग जो है वो कौन को ज्यादा फायदेमंद है, उनके काम जो सकाम जो है लोग, जो कामना वाले लोग हैं, कर्मयोगस्तु कामिनां। न निर्विण्णो नाति सक्तो, जो न तो अत्यंत निर्विण्ण है और न अत्यंत जो है वो लोकासक्त है, वह के लिए भक्ति योग जो है वो ज्यादा उपकारक है। ऐसे कौन अधिकारी, कौन से स्टेज को अधिकारी, ध्यान में आई कि नहीं, मेरे शब्दन पे ध्यान दीजिए, कौन अधिकारी, कौन से स्टेज को अधिकारी, वह अधिकारी के लिए कौन योग ज्यादा उपकारक है, इतनी चर्चा है। या ठिकाने ये चर्चा नहीं है कि या इन योगन में ये ही अधिकारी है, ये चर्चा नहीं है। कदाचित कहोगे भाई भगवान ने कह दी, अब तुम जो है वो अपनो डापण छांट रहे हो, ध्यान में आई कि नहीं। तुम भगवान के भी कहे में अपनी टांग अड़ाओगे। भगवान ने तो कह दी कि जो निर्विण्णानां ज्ञान योग है, ऐसो अधिकारी बतायो है, ऐसो कोई दुराग्रह सेवन करे तो है, फिर वाको क्या जवाब देनो हरिश्चंद्र, बोलो। ऐसे जो कोई अधिकारी सेवन करे कि जो है वो दुराग्रह, कि भाई तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, भगवान तो अधिकारी बता रहे हैं, निर्विण्णानां ज्ञान योग, या सो अधिकारी ही दिखा रहे हैं, और जो है वो तुम कहो कि नहीं या ऐसे स्टेज के अमुक अधिकारी के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है, इतना ही बता रहे हैं, ये तुम्हारी टांग अड़ानी है, यारी सु कोई कहे तो फिर या को क्या जवाब दोगे। तो या को जवाब ये है भाई, या को जरा ध्यान दीजो सब जने, फिर ध्यान दे के सुनियो। वल्लभदास तुम भी ध्यान दे के सुनियो, दोनों ही वल्लभदास ध्यान दे के सुनियो। निर्विण्णानां ज्ञान योग कर्मयोगस्तु कामिनाम जो कहोगे तो फिर निष्काम कर्म मार्ग को विवेचन भगवत गीता में कियो, ये असंबद्धवाद लक्ष्य में आई कि नहीं। भगवान एक ठिकाने जब कर्मयोग को अधिकारी सकाम को ही बतावे हैं, तो गीता में निष्काम कर्म उद्धव को उपदेश देते वक्त तो कर्मयोग को अधिकारी सकाम ही है यो कहो, और अर्जुन को उपदेश देते वक्त कहो कि निष्काम भी कर्मयोग हो सके, तो असंबद्धवाद भयो, व्याहत कथन भयो। व्याहत कथन होगा तो भगवत गीता को और उद्धवोपदेश को दोनों को जो है वो अप्रामाण्य आ जाएगो, ध्यान में आई कि नहीं। जासू जो है वो महा अनर्थ हो जाएगो, क्योंकि अपने यहाँ को सिद्धांत ये है कि यम सर्गादौ स्वमतम समस्य विधये यम ब्रह्मवादं जगऊ। भगवान ने ये अपनो मार्ग जो है ब्रह्मवाद मार्ग सृष्टि के आरंभ के दिन ब्रह्मा को कहो, भागवत चतुश्लोकी के द्वारा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम। तो जो है वो सर्गादौ स्वमतम समस्य विधये यम ब्रह्मवादं जगऊ कौन्तेयोद्धवयोः प्रकाश्य च पुनर्वेदांत सारम हरि। और फिर पाछो जो है वो दूसरी बखत कौन्ते और उद्धव के आगे प्रकाश कियो, वो जो है वो वेदांत सार, वो ही वेदांत सार है, और वो ही वेदांत सार व्यास जी को भी हृदय है।
तम व्यासाशय गोचरम प्रथयितुम यैर्भाष्यमाभाषितम तान आचार्य वरान नमामि सततम श्री वल्लभाख्यान प्रभुन। ध्यान में आई कि नहीं? तान आचार्य वरान, वो व्यासाशय को प्रकट करने के लिए जिनने भाष्य को कहो। तो या ठिकाने मैं तो या श्लोक के ऊपर सु कितनी चीज विवेचन करूं, या श्लोक के ऊपर 1-1.5 दिन 2 दिन को विवेचन है। ध्यान में आई कि नहीं? इतना विवेचन है या श्लोक के ऊपर। लक्ष्य में आई कि नहीं? या संपूर्ण आपती मूलता कही है, वक्त्रानुकूल्य, श्रोत्रानुकूल्य, प्रसंगानुकूल्य, तीनों सु कहो गयो ये ब्रह्मवाद है। ये आपती मूलता या ठिकाने, क्योंकि पहले कहो तो बेटा को कहो, बेटा को कोई वंचन नहीं करे। ध्यान में आई कि नहीं? बेटा को कोई वंचन नहीं करे, अतएव बेटा को कहो। फिर जो कहो तो दोनों दोस्तन को कहो, दोस्तन को तो जरा भी छुपायो नहीं जाए। अभी भी बेटा सु तो कोई एक आध बात छिपा भी ली जाए, पर दोस्तन सु तो जरा भी नहीं। जो सच्चो दिल को दोस्त हो वासु कोई भी बात छिपी नहीं हो सके। यदि जो वासु छिपी है तो सच्ची दोस्ती नहीं है। ध्यान में है कि नहीं? अतः वो अपने दोनों दोस्तन को कहो। यासु वक्त्रानुकूल्य भी है, श्रोत्रानुकूल्य भी है, प्रसंगानुकूल्य है। ऐसी परिस्थिति में जो कही भई वस्तु है वो आपती मूल हो है, और जो आपती मूल हो है वही प्रमाण है। कोरो आप्तवाक्य प्रमाण नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? आप्तवाक्य तो जो है वो फिर आप्त तो भगवान है, भगवान ने अवतार लियो बुद्ध को, बुद्ध ने जो कही वो प्रमाण है? नहीं प्रमाण है। अपने यहां मत में बुद्ध को कहो भयो प्रमाण नहीं है। भले ही भगवान बुद्ध को अवतार हो, लक्ष्य में आई कि नहीं? भले ही भगवान बुद्ध को जो है भगवान को अवतार बुद्ध हो। ध्यान में आई कि नहीं? भले ही भगवान को अवतार बुद्ध हो, और जयदेव जी माने ही है। भले रामानुज लोग, अमुक लोग, कोई लोग नहीं भी माने हैं, या में मतभेद भी है। लक्ष्य में आई कि नहीं? दशावतार में नहीं माने हैं वे लोग, जो है वो कोई अन्य प्रकार से मानते हो तो वो हमने अभी इतना हमको पता नहीं है। किंतु वेदांत देशिक ने जो दशावतार स्तोत्र नाम को एक ग्रंथ लिखो है, वह ठिकाने बुद्ध को उड़ा दियो। लक्ष्य में आई कि नहीं? बुद्ध को नहीं मान्यो, पर जयदेव ने तो मान्यो है। तो अपने यहाँ जयदेव को भी प्रामाण्य है, वेदांत देशिक को भी अपन माने तो जयदेव को भी माने। जयदेव ने तो मान्यो कि निंदसी यज्ञ विधेय श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर। तो बुद्ध जो है वो भले ही भगवान को अवतार हो, पर वो असुरन को मोह कराने के लिए भयो है, और असुरन को मोह करा के वेद मार्ग से विमुख करने के लिए, और सकाम दृष्टि से जो हिंसा ज्यादा होती थी वह को रोकने के लिए, मोह कराने के लिए भयो है। यासु वह ठिकाने सामे श्रोता अनुकूल नहीं है, और मोह करने को प्रसंग है, प्रसंग अनुकूल नहीं है। जबकि यहाँ बेटा को पहले ही दिन अपने हृदय को ज्ञान दे रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भागवत को पहलो श्लोक कहे। तो अपने बेटा को, ब्रह्मा को भगवान अपने दिल को ज्ञान देते वक्त अपने मार्ग को, ब्रह्मवाद को जो है वो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को कहो है, अहमेवास भागवत चतुश्लोकी। तो बेटा को कहो, और प्रथम दिन बेटा को ज्ञान देते वक्त कहो। तो जो है वो खुद तो साक्षात नित्य निर्दोष है, परंतु जो है वो सामने बेटा बैठे है, और जो है वो प्रसंग भी ज्ञान देने को है। अतएव खुद भी वक्ता भी अनुकूल है, श्रोता भी अनुकूल है, प्रसंग भी अनुकूल है। वाठिकाने भगवान को अवतार बुद्ध भले ही हो, परंतु भगवान वा बखत प्रसंग अनुकूल नहीं है। मोह करने के प्रसंग के लिए वो अवतार लियो है। वो अवतार जो है वो तत्व ज्ञान देने के लिए नहीं लियो। जैसे हंस अवतार लियो तो तत्व ज्ञान देने के लिए लियो, सनक सनंदन इत्यादि को। ऐसे जो है वो प्रसंगानुकूल्य होना चाहिए। तो ये सब भी बात ये सर्गादौ स्वमतम समस्य विधेय में निकले है, या को बहुत विवेचन हम करें। लक्ष्य में आई कि नहीं? सर्गादौ स्वमतम, और फिर कौनते हो धवे हो तो बिल्कुल दोस्त आ गए, फिर वहां तो कोई छिपाने की बात रह ही नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? उनके आगे जो कहो है वो व्यास को जो है वो हृदय है, और वाकु श्रीमद आचार्य चरण ने प्रकाशित किया है। लक्ष्य में आई कि नहीं? अब
कौन्ते उद्धव कोई उपदेश यदि उड़ जाए प्रामाण्य में सु, तो संप्रदाय को कितनी महती हानि है। ध्यान में है कि नहीं? और यदि जो उद्धव के उपदेश में भगवान यो कहे कि कर्मयोग जो है वो तो कामीन के ही लिए है, और गीता के उपदेश में कहे कि नहीं जो है वो सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया, यो जो भगवान कहे तो हो चुके हो असंबद्धवाद हो के दोनों ही उपदेश जो है वो जो है वो ये हो जाए कि भाई ये तो जो यहाँ घड़ीक में कछु कहे, घड़ीक में कछु कहे, यहाँ में का ये कौन को प्रमाण माननो, यहाँ में सु एक भी अंश प्रमाण मानने लायक नहीं है, क्योंकि जो है वो घड़ीक में कछु कहे, घड़ीक में कछु कहे, वो कौन कहे, या को ब्रेन ठिकाने ना हो वही कहे, और कौन कहे, ध्यान में ही कि नहीं। घड़ीक में कछु कहे, घड़ीक में कछु कहे कौन, तो दोनों ही को अप्रामाण्य आ जाए। अतएव गीता में जब निष्काम कर्म योग भी कहो है, और या ठिकाने यूं बता रहे हैं या सु मालूम पड़े हैं कि कर्मयोग को अधिकारी सकाम ही है, ये या में भगवान के शब्दन को आशय नहीं है। सकाम वाले को कर्मयोग ज्यादा जो है वो उपकारक है, इतना ही भगवान को आशय है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो जो निर्विण्ण है वह को ज्ञान मार्ग ज्यादा, निर्विण्ण को भक्ति मार्ग उपकारक नहीं है यो नहीं कहना है, किंतु निर्विण्ण को ज्यादा ज्ञान मार्ग उपकारक है, क्योंकि वह को पहले सुई निर्वेद ज्यादा हो गए है। जरा समझने की बात है, बाकू पहले सुई निर्वेद ज्यादा हो गए, जाकू पहले सु निर्वेद ज्यादा हो गए हैं वो सेवा मार्ग में नहीं आ सके। लक्ष्य में आई कि नहीं? जाकू पहले सु निर्वेद ज्यादा हो गए हो वो सेवा मार्ग में नहीं आ सके। वो तो न निर्विण्ण हो न अतिशक्त हो, न तो जो है वो ज्यादा ज्यादा वाको भोग प्रवृत्ति हो, क्योंकि उद्वेग प्रतिबंधो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम। सेवा फल में आचार्य चरण आज्ञा करें कि लौकिक भोग भी अत्यंत बढ़ जाए तो अत्यंत भोग भी सेवा को जो है वो बाधक है। ध्यान में आई कि नहीं? भोगो वा स्यात्तु बाधकम, तो न तो अत्यंत भोगासक्त हो और न अत्यंत निर्विण्ण हो, क्योंकि अत्यंत निर्विण्ण होगो, अत्यंत वैराग्य होगो तो ठाकुर जी को कैसे जो है वो सुख विचार कर सकेगो। सुंदर सामग्री अरोगानी ठाकुर जी को कैसे करेगो? अकेले हाथ से करेगो तो खुद भी दुखी होगो, ठाकुर जी को भी श्रम देगो, या के वाह बखत तो कोई न कोई सहकार में चाहिए ही। तो सेवा जो है वो प्रारंभ की सेवा वो तो गार्हस्थ्य सु ही निभे है, वैराग्य सु नहीं निभे है। यही सु महाप्रभु जी भक्तिवर्धिनी में आज्ञा करें कि गृहे स्थित्वा स्वधर्मता अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम। तो जो वैराग्य पहले सु ही ज्यादा वैराग्य वालों है ताके लिए ज्ञान मार्ग ज्यादा अच्छो है, इतना ही कह दे हैं। और जाकू पहले सु अत्यंत वैराग्य नहीं है और न अत्यंत लोकासक्ति है, वाके लिए भक्ति योग सिद्धिद है। इतना मात्र जुदे जुदे अधिकारी इनको कौन सा मार्ग ज्यादा प्रारंभ दशा सु ज्यादा सरल और सरलता सु सुंदर फल देने में सहायक हो सके है, इतनो ही मात्र कथन या ठिकाने कहनो है, नहीं कि या ठिकाने यही अधिकारी है यो कहनो है। नहीं तो विरक्त को जो है वो ज्ञान मार्ग ही फायदा देगो, भक्ति मार्ग न देगो ये तो नहीं है, वाकू भी देगो। परंतु वो विरक्त जो है वो भक्ति मार्ग की प्राथमिक जो समझो कि जो वाके फर्स्ट स्टेज है, उन फर्स्ट स्टेजन में से वो निकल ही नहीं सके है, अत्यंत विरक्त। पहले फर्स्ट स्टेजन के ऊपर चढ़ते चढ़ते तो तीसरे चौथे स्टेप पर पहुंचेगा, तो वो तीसरे चौथे स्टेप पर पहुंचने माने जब व्यसन हो जाए तब ने, व्यसन के पहले तो वाकू तनुजा वित्तजा और श्रवण कीर्तन गुणगान आदि ये जो प्राथमिक दशा है वो गार्हस्थ्य बिना निभ सकेगी नहीं। वाके बाद फिर प्रेम आसक्ति के बाद फिर वैराग्य को संबंध आवे है, और वही आसक्ति फिर आसक्त्या स्याद ग्रहा रुचि गृहस्थानाम बाधकत्वम अनात्मत्वंच भासते। तो आसक्ति के बाद वैराग्य को संबंध आवे है, और तब जाके वैराग्य करे और धीरे धीरे व्यसन दशा प्राप्त हो, और व्यसन दशा प्राप्त होने के बाद जब पुष्टि मार्गीय संन्यास
जो केवल विरहानुभव मात्र के लिए लियो जाए, विरहानुभवी का अर्थ फिर त्याग करे, त्याग करके फिर जो है वो फिर पुष्टि मार्गी संन्यास को अनुभव करे, वह वक्त जो है वो वैराग्य को उपयोग है। बाकी पहले दशा में वैराग्य उपयोग नहीं। तो जो है वो वैराग्य वाले को प्राथमिक स्टेज के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन और या में जो है वो अरण्यादि में जाके रहनो, ये सब प्रक्रिया जो है वो वाके लिए ज्ञान मार्ग में ज्यादा सरल पड़ेगी। इतने ही मात्र वाटिका ने कहने को आशय है, नहीं कि जो है वो वाटिका ने ये आशय है कि जो है वह को भक्ति मार्ग नहीं फायदेमंद है। अरे निर्विण्ण को भी भक्ति मार्ग फायदेमंद है, निर्विण्ण को भले कर्म मार्ग में फायदेमंद हो तो भक्ति मार्ग तो फायदेमंद है। निर्विण्ण को भी जो है वो लोक संग्रहार्थ निष्काम कर्म तो फायदेमंद है, वो काय को नहीं फायदेमंद है। अतएव जो चीज भगवत गीता सु इतर सिद्धांतन सु जामे विरोध आतो हो, वाटिका ने अर्थ कैसे करनो भागवत के शब्दन को भी वाकु जरा विचार करके मनुष्य को अर्थ करना चाहिए। लक्ष्य में आई कि नहीं, न निर्विघ्न हो ना तो सकतो, जाओ भाई दर्शन जाकू करनो है करियो, हम बैठे हैं 5 मिनट। अब जा प्रकार सु मैंने इन श्लोकन को तात्पर्य वर्णन किया, न निर्विण्णानां ज्ञान योगा कर्मयोगस्तु कामिनाम न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदा, वाई प्रकार सु जो है वो या को अर्थ करना चाहिए। लक्ष्य में आई कि नहीं, और वाई प्रकार के अर्थ को लेके पुरुषोत्तम जी भी यहाँ ये विचार कर रहे हैं, यो हमारो आशय है। यहाँ में कोई फर्क पड़ेगा तो हम कुछ और भी कहेंगे। वो कहें कि जहाँ बखत कर्मयोग वाले जो सकाम कर्मयोग के लिए अधिकारी है वाकु तो सकाम कर्मयोग दिखा दियो, और जो अत्यंत निर्विण्ण है वह अत्यंत निर्विण्ण को ज्ञान योग दिखा दियो। पर जो न अत्यंत निर्विण्ण है न अति आसक्त है, ऐसे के लिए जब भक्ति योग बतायो, और वो भक्ति योग दिखाने के बाद यदि वो जो न तो अत्यंत निर्विण्ण है न अत्यंत आसक्त है, जब बाकी या प्रकार की दशा है तो ईशत सक्त को काम तो जो है वो है मौजूद है, अभी हृदय में कामनाएं तो है, और जब वो काम है तो जब उनकी पूर्ति नहीं होगी तब निर्वेद होगा। निर्वेद होवे सु भी यदा कदाचित यथा कथनचित फल सिद्धे संभवात, तो अभी यदा कदाचित जाके बहुत निर्वेद होने के बाद ज्ञान मार्ग में जाएगो तो बहुनहन जन्म नाम यदा कथन, और वो भी कथनचित फल सिद्धि माने अक्षर की प्राप्ति होगी। तो यहाँ के बदले यदि जो न निर्विण्ण और नाति सकते यदि भक्ति योग में प्रवृत्त हो जाए, तो भक्ति योग में प्रवृत्त हो जाने के बाद वाकु जो है वो जल्दी जो है वो भक्ति योग में वो आगे बढ़ सकेगो। बाकी जो दशा है वाको जो स्टेज है वहाँ स्टेज के हिसाब से वाके लिए ये मार्ग जो है वो ज्यादा उपकारक बनेगो, और वो ज्यादा उपकारक रहते भाई वहाँ मार्ग में चलते भाई आगे जो है वो जल्दी फल सिद्धि को प्राप्त कर सकेगो। ये जो है वो कहने को मतलब है। नहीं तो भगवान ऐसे के लिए भक्ति मार्ग नहीं बताते, तो ऐसे के लिए भगवान ने भक्ति मार्ग बतायो, और भी जो है वो शुद्ध भक्ति मार्ग को, जो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग को निरूपण भ्रमर गीतस्थ संदेश में कियो। शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग को निरूपण वसुदेव जी को जो है वो वरदान देते वक्त कहो, और जो है वो अथैतत उद्धव को भी उपदेश दियो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग को। ये सब भक्ति मार्ग को जो कथन है यासु भगवान के हृदय में कृपा है, ये निश्चित हो। और भवंता अनुगृणीताम याता वो अनुग्रह दिवम इत्यादि में भी यहाँ प्रकार की भाई आप अनुग्रह करो, हम जो है वो अब यहाँ से जाएंगे, या प्रकार से याता वो अनुग्रह दिवम, तो ये इत्यादि में भी अनुग्रह की प्रार्थना मिले है। यासु भी ये मालूम पड़े है कि जो है वो अनुग्रह नाम की एक वस्तु है, जो एक हृदय को, एक अंतःकरण को एक धर्म विशेष है, और वो अंतःकरण को धर्म विशेष कृपा, जाकू कृपा कह दो अनुग्रह कह दो, वो पदार्थ है। यदि वो पदार्थ बिल्कुल ही नहीं हो तो फिर जो है वो दया शतक नाम को ग्रंथ कैसे बनतो? या के आगे जो है वो फिर वो उत्तमर्ण और परिषद और ये सब जो है वो दृष्टांत दिए हैं, वो आगे को ग्रंथ या प्रकार से है, जो हम कल सु बराबर आज तक व्याख्यान कर रहे हैं, वाकु अब अलग कहने की जरूरत नहीं।
दया शतक नाम को ग्रंथ वेदांत देशिक ने जो बनायो वो काय के लिए बनायो? यदि भगवान के हृदय में अनुग्रह नहीं हो तो दया शतक बनाने की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं होती दया शतक बनाने। दया शतक यही के लिए बन्यो भगवान के द्वारा, वेदांत देशिक के द्वारा, कि भगवान के हृदय में दया है और वह में दया की इतनी प्रशंसा करी है कि कहीं कहीं तो जो है वो गजब कर दियो, कहीं कहीं तो गजब कर दियो। भगवान में जो दया नहीं होती तो क्या होतो? तो यह कहें कि वृषगिरि ग्रह में धिगुणा, वृषगिरि ग्रह में धिगुणा, बोध बल ईश्वरीय शक्ति मुखा, दोषा भवेयुरेते यदि नाम दये त्वया विना भूता। माने श्री वेंकटेश में श्री बालाजी, उनको वृषगिरि ग्रह मेधी या शब्द श्री वेंकटेश, वो जो है वृषगिरि बालाजी को जो पर्वत है वाको नाम है, वाके ग्रह के जो गृहस्थ हैं वृषगिरि ग्रह मेधी, उनके जो गुण हैं, कौन से गुण? तो कि बोध बल ईश्वरीय शक्ति मुखा, बोध बल ऐश्वर्य शक्ति मुख, शक्ति ये सब माने अचिंत्य ज्ञान, अचिंत्य बल, अचिंत्य शक्ति, ये जो भगवान में गुण है। यदि हे दया तू एक अकेली जो भगवान में नहीं होती तो ये सब गुण दोष हो जाते। ध्यान में आई कि नहीं? दोषा भवेयुरेते यदि नाम दये त्वया विना भूता, यदि दया तू नहीं होती तो ये सब दोष बन जाते। यसु तू है, यसु जो है वो भाई बहुत बचाव है कि तू है, नहीं तो भाई अचिंत्य बल और अचिंत्य ऐश्वर्य और वहां में कहीं जो है वो दया नहीं होती तो न जाने कितनों कड़क शासन हो जातो भगवान को, कि जा कड़क शासन की जो है वो चर्चा भी जो है वो अपन को पसंद नहीं पड़े, इतनो कड़क शासन हो जातो। परंतु जो है वो दया तू है, यासु जो है वो बहुत बड़ा हमको सहारा है। यासु जो है कि दोषा भवेयुरेते, ये गुण भी दोष बन जाते भगवान में। यहाँ तक 100 श्लोक बनाए हैं दया के ऊपर, जो है वो 100 श्लोक वेदांत देशिक ने बनाए हैं कि भगवान की दया को का महत्वपूर्ण स्वरूप है। अतः ये जो अनुग्रह नहीं हो तो जो है वो दया शतक बनतो कैसे? यासु पुष्टि रस्ती इति निश्चया। बस आज इतना ही कहेंगे।